अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है सब बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। एक दफ़ा फिर आपको अपने चैनल में खुशामदीद कहती हूँ। आपके लिए जो रेसिपी बनाने जा रही हूँ वो है हलवा पूरी और आलू छोले। तो चलें फिर देखते हैं और शुरू करते हैं। तो चलें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने इसमें कुकिंग ऑयल डाला थोड़ा सा, और 2 से 3 अदद मैंने प्याज लिए, उनको मैंने काट लिए। तो उसको भी मैं अभी जैसे ही ऑयल गर्म होगा उसमें डालूंगी। गरम चले, ऑयल गर्म हो गया तो अब इसमें मैं ये जो 2 से 3 अदद मैंने प्याज लिए थे ये मैं इसमें डालने लगी और फिर हम इसको ब्राउन करते हैं। जब प्याज मेरे ब्राउन होंगे तो फिर हम टमाटर डाल देंगे। बहुत ईजी है, बहुत मज़े की है। आप वीकेंड पे घर बनाएं अपने बच्चों के लिए तो बड़ा अच्छा लगता है। बाज़ार से तो हम रोज़ खाते हैं, कभी कभी घर बना के खाएंगे तो वो ज़्यादा मज़ा आएगा खाने में भी और बनाने में भी। तो अब इनको ना ब्राउन करते हैं। प्याज हमारे ब्राउन हो रहे हैं, ऑलमोस्ट ये डन हो गए हैं। इसमें जो है अब मैं 1 टीस्पून जो है लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दूँगी। ये डाल दिया। मेरा मसाला रेडी हो जाएगा तो मैं इसकी पेस्ट बनाऊंगी, इसलिए ये मैंने इसमें टमाटर भी आपको नज़र आ रहे हैं थोड़े मोटे मोटे कटे हुए हैं तो ये डाल देते हैं। जब ये लाइट से फ्राई हो जाएंगे तो फिर मैं इनकी मिक्सी में डाल के इसकी पेस्ट बना लूँगी। पेस्ट बनाने से ये होगा कि आपका टाइम जो है वो कम आपका टाइम जो है वो कम लगेगा, इसलिए वो इजी और झटपट बन जाएंगे हमारे आलू चने जो छोले की है रेसिपी जल्दी डन हो जाएगी। ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा। और अब मैं इसमें मसाले डालने जा रही हूँ। 1 टीस्पून जो है मैंने सूखा धनिया पाउडर लिया है, 1/2 टीस्पून मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ली है, 1/2 टीस्पून मैंने पिसी हुई लाल मिर्च ली है, नमक जो है अकॉर्डिंग टू टेस्ट लिए है, थोड़ा सा मैंने जो है हल्दी पाउडर लिया है, और ये मैंने 1/2 टीस्पून जो है ये मैंने चाट मसाला लिया है, और 1 टीस्पून जो है मैंने गरम मसाले का पाउडर लिया। तो ये सब कुछ भी मैं इसमें डालने जा रही हूँ। ये सब कुछ मैंने सारे मसाले इसमें डाल दिए। अब हम इसको मिक्स करेंगे। बस अब हमारा मसाला भूनता है तो फिर हम अपने इसमें छोले और आलू जो हैं वो ऐड कर देंगे। हमारे प्याज और टमाटर जो थे वो अच्छे से भुन गए थे तो मैंने उनको मिक्सी में डाल के जो है उनको ऐसे पेस्ट बना लिया। आप कच्चे भी बना सकते हैं, लेकिन ये ज़रा जल्दी से हो जाता है तो इसमें कच्चापन का टेस्ट भी नहीं आता। तो चलिए ये अब हमारे रेडी हो गए। ये अब मैंने इसमें डाल दिया। मज़ीद ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जब मसाला हमारा ये अच्छे से भून जाएगा तो ये खुद ब खुद ही ऑयल इसमें से निकलना शुरू हो जाएगा। ये देखें, ग्रेवी हमारी रेडी हो गई है। अच्छा, मैंने 1 कप जो है वो छोले लिए थे, उनको मैंने भिगो दिया था। भिगोने के बाद उनको मैंने बॉईल कर लिया। तो अब आपको मैं दिखाती हूँ कि ये कितने गले हुए हैं। ये देखिए, आपको इसी तरह ये गिले हुए अच्छी तरह से इसी तरह के गले हुए चाहिए। तो ये 1 कप बॉईल करने के बाद ये इस तरह ये अब इसमें डाल देते हैं। बिस्मिल्लाह। ये देखिए, ये इस तरह बॉईल किए हुए होंगे तो जल्दी बन जाते हैं। और वैसे भी आप अगर चने बॉईल करके फ्रीज़र में भी रख लेंगे तो जब भी आपको ज़रूरत पड़े, आपका दिल करे पुलाव, चने का पुलाव खाने के लिए या कुछ ऐसी चीज़, तो आप उनको निकाल के फ़ौरन से झटपट बना सकते हैं। और ये मैंने 3 अदद आलू लिए थे। आलूओं को भी मैंने इस तरीके से काट लिया था। इनको मैंने बॉयल कर लिया। बॉयल करने के बाद ये भी अब रेडी हैं। इनको भी मैं साथ डालने जा रही हूँ। तो ये दोनों चीज़ें मैंने पहले से ही बॉयल कर ली थी। तो चलें, ये हमारे जो हैं हम एक साइड पे रखते हैं इन्हें बनने के लिए, क्योंकि ये ऑलमोस्ट पके हुए हैं। और दूसरी तरफ मैं अब जो है वो हलवा बनाना शुरू करती हूँ। जो मैंने सूजी ली है वो मैंने ये वाला कप मेजर किया है, इसलिए अब इसी हिसाब से मैं इसमें
तकरीबन 1.5 कप जो है शुगर डालने जा रही हूँ, जिससे हम लोग चाशनी बनाएंगे। ये देखें, ये इस तरह हो गया। और ये इसमें मैं तकरीबन 2 कप मैंने इसमें पानी डाल दिया। ये हमने चढ़ा दिया। ये मैंने जो 4 से 5 इलायचियाँ लेके उनका मैंने पाउडर बना लिया पीस के, वो भी मैंने इसमें डाल दिया। और ये हम इसको जो है इसकी चाशनी बनाएंगे। जब हम सूजी भूनेंगे तो ये चाशनी हमारी रेडी होगी, तो ये हल्दी में हम डाल देंगे। और इसमें मैंने थोड़ा सा जो है, अब बाज़ार से जब हलवा लेते हैं तो आपने देखा होगा कि वो येलो येलो सा होता है, तो इसमें थोड़ा सा मैं जर्दे का रंग ऐड करने जा रही हूँ। ये तो चलिए, इतने में हमारी चाशनी रेडी होती है। तो साथ में हम दूसरी तरफ जो है सूजी को भूनना शुरू कर देते हैं। ये देखें, चनों का सालन हमारा रेडी हो चुका है। बस इसको मैं ऊपर से बघार लगाऊंगी तो वो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए, इसमें घी जो है आना साइड भी शुरू हो गया। तो ये हमारा सालन जो है रेडी है, छोले और आलू का सालन। पहले अब इसमें जो है हम 1 कप जो मैंने सूजी ली है उसको जो है हम फ्राई करते हैं। अभी मैंने सिर्फ देख के में जो है सूजी डाली है। सूजी हमारी हल्का सा, जब सूजी की भुनाई करते हैं तो इसमें से जब हल्की हल्की सूंदी सूंदी से खुशबू आनी शुरू होती है तो फिर इसमें हम घी डालेंगे। ज़्यादा ब्राउन नहीं करनी और चमचा हिलाते रहना ताकि ये जले नहीं। तो चलिए इसको भूनते हैं। लेकिन सूजी हमारी भूनने पे आ गई है, क्योंकि इसमें से सूंदी सूंदी से खुशबू आ रही है। माशाल्लाह से बहुत अच्छा लग रहा है। त्यौहार का एहसास होता है जब हम ऐसे वीकेंड पे कभी ऐसा नाश्ता बनाएं तो ऐसे लगता है जैसे हमारे घर में आज त्यौहार है। तो माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब मैं इसमें जो है कुकिंग ऑयल डालूंगी। बस ज़्यादा नहीं भूनते। तो चलें, अब इसमें मैं ऑयल डालने जा रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको करते हैं मिक्स। इसको साथ साथ चम्मच हिलाते चले जाएंगे। चलें, सूजी हमारी भून चुकी है। अब जो मैंने इसके लिए चाशनी बनाई थी वो इसमें मैं डाल देती हूँ। रहमानिर्रहीम। ये देखिए, इसको बस एक दफ़ा हिलाएंगे। और अब इसको ऊपर से देते हैं ढक। मैंने चाशनी डालने के बाद ढक दिया था। ये देखें, माशाल्लाह से अब ये हमारा घी जो है वो साइडों से आपको नज़र आना शुरू हो गया है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको कितना वो घना या उसको पतला रखना चाहते हैं। ये देखें, माशाल्लाह से जब भी सूजी का हलवा बनाए तो जब घी साइडों से निकले तो इसका मतलब है कि हमारा हलवा जो है वो रेडी हो चुका है। तो अब चले थोड़ा सा इसको और पकाते हैं और इसके बाद ये हमारा हलवा रेडी है। फिर हम इसमें अपने जो है वो गार्निश डालेंगे। किशमिश, बादाम जो भी आपके पास है वो आप इसमें ऐड कर दीजिएगा। तो किशमिश, बादाम और पिस्ता लिया था वो मैंने थोड़े से इसमें ऐड कर दिए और कुछ अपनी गार्निश के लिए रख लेंगे। ये देखिए, माशाल्लाह से हलवा हमारा जो है बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की नेमतों पर जितना शुक्र अदा करें उतना कम है। आलू और छोले की मैंने सब्ज़ी बनाई थी, उसके लिए अब मैं जो है तड़का बनाने जा रही हूँ। ये देखिए, मैंने ऑयल लिया,
इसमें थोड़ा सा ये मैं तेज़ पत्ता दालचीनी डाल दी और थोड़ा सा जो है वो ज़ीरा डाल दिया मैंने। और इसमें थोड़ी सी मैं लाल देगी मिर्च डालूंगी और उससे इसका कलर अच्छा हो जाएगा। तो फिर हम इसका अपना तड़का हमारा रेडी हो जाएगा, तो हम अपने छोले जो हैं उसमें ये तड़का उसमें डाल देंगे। तड़का हमारा रेडी हो गया, तो ये मैं अब जो है इसमें मैंने तड़का लगा लिया है। तो ये देखें माशाल्लाह से। अच्छा जी, सबसे पहले तो जो मैं स्टार्ट करने लगी हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम लोग गूंदेंगे पूरियों के लिए आटा। ये देखें मैं तकरीबन 2 कप मैदा ले रही हूँ। इससे हमारी तकरीबन 10 से 12 पूरियाँ बनेंगी। ऑल पर्पस मैदा है मेरे पास, आप कोई भी मैदा जो है फाइन जो है यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको अवेलेबल हो। ये देखें ये 2 कप मैंने ले लिया मैदा। इसको साइड पे कर देते हैं। इसमें जो है तकरीबन इसको सॉफ्ट करने के लिए जो 1 जो है टेबल स्पून मैं डाल रही हूँ योगर्ट। कोई भी आपको मिले आप डाल दें, घर का हो बाज़ार का हो कोई भी। अब इसमें जाएगा तकरीबन ½ टेबल स्पून जो है नमक। ये देखिए कुछ मुश्किल नहीं है, इजी है, कोई इसमें वो बेकिंग सोडा कोई कुछ नहीं जा रहा। तो चलें अब इसको थोड़ा सा मिक्स करने के बाद मैं जो है ये देखें अब मैंने इसमें ये सब चीज़ें मिक्स कर दी। कोई ऑयल नहीं है, कोई घी इसमें नहीं डाला गया। तो चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बिल्कुल लाइट जो है गर्म पानी है, जिससे मैं इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के गूंदूंगी। ऐसे गूंदते चले जाएंगे, इसमें पानी को ऐड करते जाएंगे। ना ज़्यादा पतला होगा ना थिक होगा। चलें इस तरह से गूंदते हैं, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ जब रेडी होते हैं। ये देखिए अब ये हमारा जो है आटा बन गया है। इसे हमने अच्छे से गूंद लिया। ये बिल्कुल जिस तरह हम रोटियां बनाते हैं उस तरह का आटा नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा सॉफ्ट होना चाहिए। ये अब कंप्लीट हो चुका है। ये देखिए बिल्कुल ये अब इकट्ठा हो रहा है, देख रहे हैं इस तरीके से, ये ऐसे। तो चलें अब मैं आपको इसका अगला स्टेप बताती हूँ। ये देखें अब ये जो आटा जो है इस तरह करके मैंने देखें डाल दिया। अब इसका क्या करना है, इसको हम मीडियम साइज़ की पूरियाँ जो हैं काट लेंगे। ये जैसे देखें मैंने एक काटी है इस तरीके से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें इस तरीके से। ये दो कप मैदे से मैंने आपको बोलना था ना, देखिए 2 4 6 8 10 11 12 से 13 पूरियाँ जो हैं वो बनी है। अब जो है इनके पेड़े बना लेंगे इस तरीके से, ऐसे। ये देखिए ऐसे। इस तरीके से इस तरह मैं सारे इसके पेड़े बना लूँगी। अच्छा ये देखें अब इसमें जो है मैं थोड़ा सा ऑयल डालूँगी। ये देखें मैं इसको ऑयल डाल के ब्रश से अच्छे से इसको सारे उसमें पैंदे में फैला रही हूँ, क्योंकि जब हम पूरियों के पेड़े रखेंगे ताकि ऑयल जो है अच्छे से उनमें रच बस जाना चाहिए। और ये देखें जो पेड़े बनाए हैं वो हाँ अब मैं इस तरह इसमें रखती चली जाऊँगी। ये देखें पेड़े बन गए हैं। नीचे भी मैंने अच्छे से ऑयल लगा दिया था और ऊपर से भी इसको अच्छे से ऑयल लगाना है, तभी हमारी जो पूरियाँ हैं वो सॉफ्ट बनेंगी और अच्छी बनेंगी। अच्छे से जो है इसको ऑयल में डिप कर देना है। ये देखें, देख रहे हैं मैं ब्रश के साथ अच्छे से इसको लगा रही हूँ। ऐसे ऑयल इतना होना चाहिए कि फिर वो इसके अंदर जो है अच्छे से चला जाएगा।
ऐसे देखें, सब जगह लग रहे, आपको नज़र आ रहा होगा। देखें बिल्कुल ऐसे, ये देखें। अब ये इस तरीके से हो गया, अच्छे से मैंने ऑयल जो है लगा दिया। अब इसको तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। ये देखें, अब ये जो कपड़ा मैंने लिया है इसको मैं अच्छे से गीला करूँगी। गीला करने के बाद पूरियों को मैं इसे ढाँप दूँगी। ये देखें, इसको अब जो है अच्छे से इस तरीके से इसको मैं ढक दूँगी ताकि हमारा जो आटा है वो ऊपर से ड्राई ना हो। अब 1 से 2 घंटे के लिए मैं इसको ऐसे छोड़ दूँ। छोले अल्हम्दुलिल्लाह हमारे रेडी हो चुके हैं, हलवा हमारा बन चुका है। तो अब आते हैं मेन आइटम जो है हमारी पूरियाँ। तो चलें शुरू करते हैं पूरियाँ बनानी। अब मैं कढ़ाई मैंने रख दी है ऊपर और अब इसमें मैं डालने लगी ऑयल। ऑयल इसमें ज़्यादा जाता है क्योंकि हमें पूरी को इसमें डिप करना होता है। मैंने जो है ना शेल्फ को अच्छे से साफ कर लिया और इस पे मैंने ऑयल लगा दी है, ये ऐसे। तो अब जो पूरी है वो हम इस पे ही डालेंगे। ये पेड़े मैंने बना के रखे हुए थे, ये देखें ऐसे ऐसे करते जाएंगे। आप देख रहे हैं माशाल्लाह जो आटा होता है पूरी का उसको आप बिल्कुल ऐसे ही गूंदें, सॉफ्ट, उससे पूरी अच्छी बनेगी। और पूरी को जब भी आप करें बेलना नहीं, आप हाथ से ऐसे बनाते चले जाएंगे तो पूरी जो है बनती चली जाएगी, ना ज़्यादा पतली हो और ना मोटी हो। और ऑयल हमारा जो है वो अच्छे से गर्म होना चाहिए क्योंकि उसमें डालते ही पूरी जो है वो रेडी हो जाए। ये देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस पूरी जैसे ही आप पलटाते हैं फ़ौरन निकाल देनी, उनको ज़्यादा रेड नहीं करना। ये बन गई अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें माशाल्लाह से हमारी पूरियाँ अच्छी बन गई। ये आप देखें पूरियाँ कितनी सॉफ्ट हैं और देखें बिल्कुल नरम है। अच्छे से आप इस तरह करें तो ये टूट रही हैं और बिल्कुल सॉफ्ट हैं। और घर में बनी हुई चीज़ का तो अपने ही मज़ा है माशाल्लाह से। ये देखें हमारा हलवा भी रेडी है, आलू छोले का जो सालन है वो भी रेडी है और हमारी पूरियाँ भी रेडी हैं। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। वीकेंड पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट ज़रूर दिया करें और मेरी वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें। और आपके देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलें मेरे आज के ब्रेकफास्ट को बनाए हुए ब्रेकफास्ट को आप इंजॉय करें और मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।